आज हम सुनेंगे जीतिया व्रत की पौराणिक प्राचीन कथा। आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बेटे की सलामती के लिए हर माँ निर्जला व्रत रखती है, जिसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की काफी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो बच्चों की लंबी उम्र के साथ बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से और कथा सुनने से कई लाभ मिलते हैं। आइए श्रवण करते हैं जीतिया व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि भविष्य काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। सूत जी ने कहा, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी फिक्रमंद महिलाओं ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो गौतम जी के पास गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। महिलाओं ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र जीवित रहें, किसी आपदा का शिकार ना हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? इसके लिए कोई व्रत हो या कोई तपस्या हो तो राह दिखाएं। महिलाओं की बातें सुनकर गौतम जी बोले, आप सभी को मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी सुनी थी। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया बताएं। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, श्रेष्ठ आचरण वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। एक दफा हालात कुछ ऐसे हुए कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को खोकर निराश थी। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोना सुनकर राजा जीमूतवाहन का निर्मल हृदय मायूस हो गया। वह उस महिला के पास गए और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तू रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ रोज आता था और मांस का सेवन करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, कौन हो तुम? क्या तुम कोई देवता हो? तुम मनुष्य तो नहीं लगते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से तड़पते राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शेव्या है और मेरे पिता का नाम सालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे देव पुरुष, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं
तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ से उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। इस कथा का पाठ करने से और सुनने से, निर्जला व्रत रखने से संतान की सेहत बढ़िया होती है और आयु में वृद्धि होती है। जीतिया व्रत की दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुँचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल देकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जीतिया का व्रत था। अगले दिन उसको व्रत का पारण करना था, तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुंचाने में देर हो जाएगी, इसलिए उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना आरंभ कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई और वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुंचाकर आई और उसके बाद भगवान जीमूत वाहन की ओर फिर व्रत का पारण करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने भोजन से अपना मुंह झूठा किया और उस भोजन को करने लगी। भगवान अपने स्थान पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे थे कि मालिन वह बासी भोजन से व्रत का पारण कर रही थी। भगवान मालिन को बासी भोजन करता देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चों को खेत में से अनाज लाने भेजा, तो उधर भगवान अजगर का रूप धारण करके आ गए। उधर वह खाना खाती गई। इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उसके बेटे को निगलते गए। एक चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने आकर मालिन को बताया कि अजगर तुम्हारे बेटे को खा रहा है। उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी कि हे प्रभु, मैंने पुत्र की दीर्घायु के लिए ही यह व्रत किया और अजगर ने उसको ही निगलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धरने वाले में भगवान जीमूत वाहन ने कहा कि तुमने व्रत का पारण करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों और मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान खाना बनाने से बचना चाहिए। किसी प्रकार की चूक होने पर उसको अपनी संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। भगवान जीमूत वाहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि अब अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाई जाती है। अगले साल जब उस मालिन ने विधि विधान से व्रत किया तो भगवान जीमूत वाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। इसलिए इस व्रत को करने वाली व्रतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूलकर भी बासी खाने को मुंह में नहीं डालना चाहिए और शुद्ध साफ तरीके से विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। हम आशा करते हैं कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।